नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की जो आपके भीतर की आग है, जो आपकी हिम्मत है, आपकी जिद और आपकी लड़ने की वजह भी है। आज बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल देव सिर्फ गुस्से का नहीं, सुरक्षा का भी प्रतीक है। ये वही शक्ति है जो हमें आवाज उठाने की ताकत देती है जब अन्याय हो। मंगल देव हमें एक सीमा तक सहन करने के बाद लड़ना सिखाती है और जो बताती है कि हमारे भीतर कितनी आग और ऊर्जा है और हम उसे किस ओर ले जा रहे हैं। मैं हूं सिया और आप देख रहे हैं राशिफल और तंत्र। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर मिले और कोशिश करें शेयर करने की। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखे और साथ में बताएं कि मंगल देव आपके किस भाव और राशि में है। तो बिना देरी किए जानते हैं मंगल देव की गहराई, उसका असर और उसके हर भाव में बदलते हुए रूप। सबसे पहले जानते हैं मंगल ग्रह क्या है। मंगल सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये आपकी ऊर्जा है, आपका साहस है, आपकी जिद है। आप किन चीजों को लेकर पक्के इरादे रखते हैं, कब चुप रहना नहीं आता और कब लड़ने का मन करता है, ये सब मंगल देव से आता है। शायद आपने भी महसूस किया हो, जब कोई बात हद से गुजरती है और आप कह उठते हैं अब बहुत हुआ। वो जो भीतर से उठती है ना, वही मंगल देव है। मंगल देव आपको बिना वजह नहीं उठाते। जब आपके अंदर न्याय की भावना जागती है, जब आप किसी के लिए खड़े होते हैं, जब आप खुद को साबित करना चाहते हैं, तब मंगल देव अपने रंग में आता है। अब जानते हैं मंगल देव अगर लग्न यानी पहले भाव में हो। जिन व्यक्तियों के मंगल देव लग्न यानी पहले भाव में हो, ऐसे लोग सामने आते हैं तो उनकी उपस्थिति महसूस होती है। उनके चाल में तेजी होती है, चेहरे पर तेज होता है। इनका आत्मविश्वास दूसरों को खींचता है। शायद आपने भी देखा होगा, कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन उनका तेज दूर से दिखता है। लेकिन ये तेज गुस्से में बदल जाए तो मुश्किल हो जाती है। मंगल देव लग्न में हो तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है और गुस्सा अगर कंट्रोल न हो तो सबसे पहले नुकसान खुद को ही होता है। इन लोगों को जरूरत होती है उस ऊर्जा को सही दिशा देने की। स्पोर्ट्स, लीडरशिप, डिसिप्लिन, ये चीजें मंगल देव को शाइन करने देती है। वरना वही मंगल देव जो राजा बना सकता है, विद्रोही भी बना सकता है। अब बात करते हैं मंगल देव अगर दूसरे भाव में हो। जिन व्यक्तियों के मंगल देव दूसरे भाव में हो, दूसरा भाव आपकी वाणी, पैसा और पारिवारिक संस्कारों से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल देव हो तो व्यक्ति बहुत स्पष्ट बोलने वाला होता है। जो दिल में है वही जुबान पर होता है, कोई शुगरकोट नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, फिर भी सामने वाला क्यों हर्ट हो गया। असल में प्रॉब्लम सच कहने में नहीं, उसे कहने के तरीके में होती है। इन लोगों की वाणी प्रभावशाली होती है। पैसा कमाने का जुनून भी इनमें होता है, पर अगर गुस्सा कंट्रोल में न हो तो फैमिली रिलेशनशिप्स पर असर डाल सकता है। इनके लिए वाणी एक हथियार की तरह होती है और हथियार को कब इस्तेमाल करना है, ये समझना जरूरी होता है। अब जानते हैं मंगल देव अगर तीसरे भाव में हो। जिन व्यक्तियों के मंगल देव तीसरे भाव में हो, तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन, करेज और छोटे भाई बहन। यहाँ मंगल देव हो तो व्यक्ति बहुत साहसी होता है। जो सोचता है वो करता है। इनकी बातों में जोश होता है। शायद आपने नोटिस किया हो, कुछ लोग होते हैं जो बहस में बहुत तेज होते हैं। ऐसे लोग जीवन में राइटर, मार्केटिंग एक्सपर्ट,
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सेना के अधिकारी बन सकते हैं। इन लोगों का भाई बहनों से टकराव भी हो सकता है, क्योंकि डोमिनेंस और ईगो की टक्कर होती है। लेकिन अगर बातचीत का तरीका थोड़ा नरम हो जाए तो संबंध लाइफ लॉन्ग सपोर्ट बन जाते हैं। अब बात करते हैं मंगल देव अगर चौथे भाव में हो। जिन व्यक्तियों के मंगल देव चौथे भाव में होता है, यह कुंडली में चौथा भाव है माँ, घर और अंदर का मन। यहाँ मंगल देव हो तो व्यक्ति का घर में मन नहीं लगता, या तो घर बार बार बदलता है, या मन घर की शांति में उलझा रहता है। ऐसे लोग माँ से भावनात्मक रूप से जुड़े तो होते हैं, लेकिन कभी कभी टकराव भी होता है। मंगल देव यहाँ व्यक्ति को बेचैन बना सकता है, जो भीतर रेस्टलेस रहता है, जैसे कुछ कमी सी हो। इन लोगों को जरूरत होती है इनर पीस की, घर को शक्ति का स्थान बनाने की। प्रेयर, वास्तु और अपने इमोशंस को समझना यहाँ मदद करता है। अब जानते हैं मंगल देव अगर पंचम भाव में हो तो क्या असर होता है। जिन व्यक्तियों के मंगल देव पंचम भाव में होता है, यह कुंडली में पंचम भाव होता है प्रेम, संतान और रचनात्मकता का। यहाँ मंगल देव हो तो व्यक्ति बहुत पैशनेट होता है। जब प्यार करते हैं तो पूरी इंटेंसिटी से, और जब टूटते हैं तो पूरी तरह बिखर जाते हैं। कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा, प्यार में एक पागलपन, एक पक्का इरादा। ये वही मंगल देव की ताकत होती है। ऐसे लोग ड्रामा, स्पोर्ट्स, लीडरशिप रोल्स में एक्सेल करते हैं, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजंस मेकिंग, एजुकेशन या रिलेशनशिप दोनों में समस्या ला सकते हैं। इसलिए पेशेंस और प्लानिंग जरूरी है। अब बात करते हैं मंगल देव अगर छठे भाव में हो तो जानेंगे इसका मतलब। जिन व्यक्तियों के मंगल देव छठे भाव में होता है, यह कुंडली में छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु के लिए। यहाँ मंगल देव को विजेता माना जाता है। ऐसे लोग जो भी लड़ाई लड़ते हैं, जीतने के लिए लड़ते हैं। डिसिप्लिन, फिटनेस और स्ट्रैटेजी इनकी ताकत होती है, लेकिन ओवर स्ट्रेस, एसिडिटी या इन्फ्लेमेटरी इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे लोग डॉक्टर, सोल्जर, लॉयर या मैनेजमेंट फील्ड में चमक सकते हैं। शांति से जीतना सीखना, यही मंगल देव को सबसे सुंदर बनाता है। अब आगे जानते हैं मंगल देव अगर सप्तम भाव में हो तो जानेंगे इसका असर। जिन व्यक्तियों के मंगल देव सप्तम भाव में होता है, यह कुंडली में ये घर है विवाह और पार्टनरशिप का। यहाँ मंगल देव हो तो जीवन साथी से टकराव की संभावना होती है। वही मांगलिक दोष की जगह ऐसे लोग इक्वल पार्टनर चाहते हैं जो खुद की जगह बनाए। अगर ऐसा ना हो तो संबंधों में तनाव आ सकता है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं तो यही रिश्ता शक्ति का केंद्र बन सकता है। अब जानेंगे कि मंगल देव अगर आठवें भाव में हो तो जानेंगे इसका मतलब। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्रा की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन शगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्रा को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। जिन व्यक्तियों के मंगल देव आठवें भाव में होता है, यहाँ मंगल देव बहुत गहराई में काम करता है। लाइफ में अचानक बदलाव, दुर्घटनाएं, इंटेंस एक्सपीरियंसेस, ये सब इसके असर में आते हैं। ऐसे लोग रिसर्चर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर या साइकिक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने अंदर के डर,
गुस्से और कंट्रोल की भावना से दोस्ती करनी पड़ती है। कभी कभी हम खुद को ही नहीं समझ पाते और फिर बाहर की दुनिया से लड़ने लगते हैं। इसलिए मंगल देव यहाँ हो तो आत्मचिंतन जरूरी है। अब जानते हैं मंगल देव अगर नवम भाव में हो तो जानेंगे इसका मतलब। जिन व्यक्तियों के मंगल देव नवम भाव में होता है, यह नवम भाव कुंडली में होता है भाग्य, धर्म और हायर पर्पस। यहाँ मंगल देव व्यक्ति को धार्मिक या अधार्मिक बना सकता है। ऐसे लोग अपने बिलीफ को लेकर अडिग होते हैं। पिता या गुरु से टकराव हो सकता है, लेकिन अगर समझदारी हो तो ये स्पिरिचुअल वॉरियर बनते हैं। ट्रैवल, फॉरेन कनेक्शंस और धार्मिक सेवा इनके जीवन का हिस्सा बनती है। अब देखते हैं मंगल देव अगर दशम भाव में हो तो जानेंगे इसका असर। जिन व्यक्तियों के मंगल देव अगर दशम भाव में होता है, कुंडली का दशम भाव है कर्म और करियर का। यहाँ मंगल देव बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे लोग एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग और क्लियर माइंडेड होते हैं। गोल तय कर लिया तो उससे हासिल किए बिना नहीं रुकते, लेकिन पावर स्ट्रगल और बॉसी एटीट्यूड नुकसान दे सकता है। इनके लिए टीम वर्क सीखना और ईगो को कम करना बहुत जरूरी होता है। अब जानते हैं मंगल देव अगर 11वें भाव में हो तो जानेंगे इसका असर। जिन व्यक्तियों के मंगल देव 11वें भाव में होता है, यह भाव है लाभ, नेटवर्क और लॉन्ग टर्म गोल्स का। यहाँ मंगल देव बहुत एक्टिव होता है। ऐसे लोग एम्बिशियस होते हैं, नेटवर्क को यूज करना जानते हैं, लेकिन दोस्ती में टकराव भी हो सकता है। अगर भावना हो कि सब मुझे ही फॉलो करें तो टकराव होता है, लेकिन अगर मंगल देव एनर्जी को डायरेक्शन मिले तो ये बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब जानेंगे मंगल देव अगर 12वें भाव में हो तो क्या है इसका असर। जिन व्यक्तियों के मंगल देव 12वें भाव में होता है, यह भाव है मोक्ष, व्यय और आइसोलेशन। यहाँ मंगल देव व्यक्ति को भीतर से जलाता है। गुस्सा बाहर नहीं आता, अंदर ही अंदर खा जाता है। ऐसे लोग थोड़े अकेले से हो सकते हैं। मेडिटेशन, ट्रैवल, सॉलिट्यूड, इनसे इनका कनेक्शन रहता है। इनके लिए सबसे जरूरी है अपनी इनर फायर आंदरूनी आग को हीलिंग में बदलना। मार्शल आर्ट्स, योगा, साइलेंट रिट्रीट, ये सब मंगल देव को बैलेंस करते हैं। तो ये थी मंगल देव ग्रह की वो यात्रा जो सिर्फ युद्ध नहीं, चेतना की जागरूकता भी है। हर भाव में मंगल देव एक नया रूप लेता है, कभी योद्धा बनकर, कभी मार्गदर्शक, कभी वो रिलेशनशिप को तपाकर मजबूत बनाता है, तो कभी करियर में बगावत से बदलाव लाता है। मंगल देव तभी शुभ बनता है जब हम अपने भीतर की आग को दिशा देते हैं, वरना वही आग हमें ही जला देती है। अगर ये वीडियो आपको सच में समझ आया हो, थोड़ा भी दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भावनात्मक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सिया फिर मिलूंगी एक नई ज्योतिषीय यात्रा में। तब तक के लिए अपने भीतर की शक्ति को दिशा देते रहिए। धन्यवाद।